मध्य प्रदेश की पुलिस बुलडोजर ले जाकर 20,000 स्क्वायर फुट का घर तोड़ दिया। हाजी शहजाद अली का नुकसान हो गया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर, एक महल्ले में 20 घर है तो एक मध्य प्रदेश का डीएम बोल रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ूंगा, और फिर कोई एक महाराष्ट्र में बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है। मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था। इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। तो मोदी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख लिए कि वक्फ यूजर को निकालो और बोलो कि नहीं तुम्हारी मस्जिद नहीं है। कोई भी आके आरएसएस वाला बोलेगा नहीं, उसको खोद के देखो अंदर कुछ निकलता। कितना झूठ बोलेंगे? अरे आरएसएस के झूठों, बीजेपी के झूठ बोलने वाले, फैक्ट्री चलाने वालों, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी का बाजा बजाने वालों, बेशर्मों। 9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अभी ये 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे? नहीं, आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दी हुई है। आबा अजदाद ने अपने खून की गाढ़े पैसे की कमाई से इसको वक्फ किया है। ये कानून इसलिए बनाया जा रहा है कि काशी मथुरा की मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। आरएसएस बोलती कि 30,000 मस्जिदें हमारी हैं, मुसलमानों की नहीं है। मोदी पिछले दरवाजे से छीनना चाह रहे। अब मोदी क्या बोल रहे? मैं हिंदुओं का लीडर। आप शेख हसीना को ऐसा कर लिए कि बांग्लादेश को भूल गए, शेख हसीना को याद कर लिए। अब बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, वहां पर पाकिस्तान अगर अपने कदम जमाएगा तो पाकिस्तान टेररिज्म करेगा भारत में। हमको तो बांग्लादेशों का साथ देना था, शेख हसीना का क्यों दिए? तुम बांग्लादेश से दोस्ती करो, रोको पाकिस्तान को वहां पर अपने कदम जमाने से। मगर नहीं, मोदी नहीं, शेख हसीना नो नो। अरे भाई, आपको उनसे इतनी मोहब्बत है, वो करो। नहीं, शेख हसीना। हाजी शहजाद अली एहतजाज किए, पुलिस को मेजर दिए, गड़बड़ हो गई, उन्होंने समझाए, पत्थर फेंक दिए। तो मध्य प्रदेश की पुलिस बुलडोजर ले जाकर 20,000 स्क्वायर फुट का घर तोड़ दिए। 20,000 स्क्वायर फुट का। हाजी शहजाद अली ने बयान दिया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए एहतजाज किया। एक 20,000 स्क्वायर फुट का घर क्या, ऐसे 10 घर मैं आका पर कुर्बान करता हूं। मगर मेरे भाई, हाजी शहजाद अली का नुकसान हो गया। नए घर में सामान रख रहे थे, बीजेपी की जालिम हुकूमत ने घर को तोड़ दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को निस्तो नाबूद कर, मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर, एक महल्ले में 20 घर है तो एक मध्य प्रदेश का डीएम बोल रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ूंगा, सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है। और फिर कोई एक महाराष्ट्र में बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। सुनिए सुनिए, मस्जिद में घुस के मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है, इसीलिए मस्जिद में घुस के मारूंगा। मेरे भाई, इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी।
हिटलर के जमाने में हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था, इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। मेरे भाई जागो, मुत्तहिद हो जाओ। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। सिवाय इम्तियाज जलील के कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैंने इम्तियाज जलील से कहा, मजलिस के जिम्मेदारों से कहा, आप निभा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी कोशिशों में बरकत अता करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं कि लोग हमारे मुल्क में एक कानून बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जायदाद हमसे छीन ली जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी वाले बोलते पूरे मुल्क में ओवैसी जाकर लोगों को उकसारा, उन्हें ही बोल रहा मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, कब्रस्तान छीन लेंगे, ईदगाह छीन लेंगे, जमीनात छीन लेंगे। बीजेपी वालों, तुम मेरी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तुम्हारी हरकतें क्या हैं। ये जो कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, और क्यों खोया बता रहा हूं आज। ये जो कानून मोदी लाए हैं, बिल लाए हैं, कानून नहीं बना अभी, इसमें वक्फ बाय यूजर है, यानी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके इस्तेमाल पर वो वक्फ हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक कब्रस्तान है, तदफीन हो रही, वक्फ की हो जाती बरसों से। मस्जिद है, जिस अंग्रेजी का वर्ड है टाइम इमेमोरियल से आप नमाज पढ़ रहे हैं, वक्फ बाय यूजर है। ईदगाह है। तो अब मोदी क्या किए, वक्फ बाय यूजर को निकाल दिए, और मोदी ये बोल रहे हैं कि आप रजिस्टर्ड डीड से अब आप वक्फ करना, यानी जितने वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टी तेलंगाना में, कि अब यह कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है, तो वो क्या होंगे, वक्फ नहीं रहेंगे ना वक्फ। जब कानून बोलेगा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। अगर आपको जाके बोलेंगे कि मक्का मस्जिद का डीड लेकर आओ, मक्का मस्जिद पुरानी है, कितनी पुरानी है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, करीब 400 साल पुरानी है, 400 साल। अब 400 साल में रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होता था, अब मोदी बोल रहे नहीं, तुम लेके आना, लेके आना। तो गई हमारी मस्जिद, जाती नहीं जाती। वक्फ बाय यूजर खत्म हुआ तो गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को यूज नहीं कर रही थी, आप वक्फ बाय यूजर नहीं थे, इसलिए मस्जिद आपसे छीन ली गई। तो मोदी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख लिए कि वक्फ बाय यूजर को निकालो, और बोलो कि नहीं तुम्हारी मस्जिद नहीं है। कोई भी आके आरएसएस वाला बोलेगा नहीं, उसको खोद के देखो, अंदर कुछ निकलता। इनको खाली खोदना आता है इनको। अरे घर में किसको रखे तो दूसरों का नहीं खोदता उन्हें जाके, हर चीज में नहीं, यहां खोदे तो ये निकलता कहते। मेरे भाई सुनो, मजाक का मौजू नहीं है ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टी, 12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा, वो जायदादें कौन लेगा बताओ।
तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ का यूजर निकाल दिए। अच्छा, और एक बात याद रखो आप, ये बार बार टीवी पे आके ये आरएसएस की जहनियत के लोग एक बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्फ बोर्ड में 8,70,000 की प्रॉपर्टी है और 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये बोलते टीवी पे हर एंकर में, वक्फ बोर्ड के पास जो है 9,40,000 एकड़ है। आर्मी और रेलवेज के बाद वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी दिल बोलता है कि मैडम, या उस एंकर से बोलना पड़ेगा, बाबू हम क्या कान में फूल लगा के लाल बस से उतरे अभी? आपको बताता हूं इनकी झूठ। तमिलनाडु में टेम्पल और मठ की जो जमीन है 4,78,000 एकड़ है खाली तमिलनाडु में। मंदिर और मठ की कितनी है? 4,78,000। बोलो 4 लाख। अब आंध्र प्रदेश को आ जाओ, जहां पर चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहता है कि वहां पर हिंदू एंडोमेंट की 4 लाख है। 4,78,000, 4 लाख, 8,78,000 हो गए। इन्हों क्या बाजा बजा रहे हो? 9,40,000। अबे 2 रियासत को मिलाए तो 8,78,000 हो गए। अब इसके बाद आप जाओ तेलंगाना में 87,000 एकड़ जमीन हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की है खाली। अब ये तीनों को मिलाते जाओ, 4,78,000, 4 लाख तमिलनाडु के, 4 लाख आंध्रा के, तेलंगाना के 87,000। अब ओडिशा को जाओ आप, ओडिशा में खाली 13 हमारे हिंदू भाई बहनों के मंदिरों की जायदाद, सिर्फ 13 की कैग की रिपोर्ट है 12,767 एकड़। यानी 4 रियासत को मिला लिए तो 10 लाख हो गई। यूपी नहीं मिला है अभी, महाराष्ट्र नहीं मिला है, बिहार नहीं मिला है, कलकत्ता बंगाल नहीं मिला है, आसाम नहीं मिला है, झारखंड नहीं मिला है। अबे किसका बाजा बजा रहे तुम? खाली 3 रियासतों 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के हैं, मगर तुमको खाली दूल्हे भाई के पास 9,40,000। कितना झूठ बोलेंगे? अरे आरएसएस के झूठो, बीजेपी के झूठ बोलने वाले, फैक्ट्री चलाने वालों, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी का बाजा बजाने वालों, बेशर्मो। 9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अब ये 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे? नहीं, आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दीवी नहीं है ये, दीवी है हमारे आबा अजदाद ने अपने खून की गाढ़े पैसे की कमाई से इसको वक्फ किया है। 9,40,000 है। 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ है, उस पर नहीं बात करेंगे। अब हम उम्मीद करते कि मीडिया वाले इसको कल चलाएंगे। डरिए मत मोदी से, मोदी अभी जा रहे हैं, बाय बाय हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर हारेंगे, हरियाणा भी हारेंगे, महाराष्ट्र में मजलिस कामयाब होगी, मजलिस के एमएलए बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इम्तियाज जलील बनेगा एमएलए, मुफ्ती इस्माइल बनेगा, धुलिया से शाहरुख शाह बनेंगे, सोलापुर से फारूक बनेगा, मुंबई वर्सोवा से इंशाअल्लाह ताला रईस लश्करिया और हमारे कई एमएलए को कामयाब करना है। महाराष्ट्र की विधानसभा में जाना है और जाकर उनसे पूछना है, कौन है वो जो बोल रहा था मस्जिद में घुस के मारेंगे? मेरे भाई, ये वक्फ का कानून एक और उसमें बात है।
अब आप क्या कर रहे? स्टेट वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू नहीं बन सकता मेंबर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी हिंदू नहीं बन सकता सिवाय मिनिस्टर के। मोदी जी बोल रहे हैं आपको इतनी तकलीफ क्या हिंदू को लेके आए? तो हमारे को तकलीफ हिंदू भाइयों से नहीं है, हम हिंदू भाइयों से हमारी कोई तकलीफ नहीं है। हमारी तकलीफ एंडोमेंट बोर्ड जो है, अब जैसा कि उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है, उसमें उसका कमिश्नर भी मुसलमान नहीं हो सकता, कानून में लिखा हुआ है। उसमें मेंबर खाली हिंदू हो सकता है। अगर उन्हें हिंदुइज्म को छोड़ दिया तो उसकी मेंबरशिप आउट। वैसे ही आप चले जाइए, तमिलनाडु में ऐसे ही कानून है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, ओडिशा में। जब वहां पर कोई नॉन हिंदू नहीं बन सकता, यहां पर कैसे बनेगा? अच्छा, फिर ये कानून में क्या बोल रहे? अब आज की तारीख में एक हिंदू भी वक्फ कर सकता है। खाली वक्फ मस्जिद नहीं होती, हिंदू बोलेगा कि नहीं भाई मैं यतीमों के लिए वक्फ कर रहा हूं, यह वक्फ होता। अब मोदी क्या बोल रहे? मैं हिंदुओं का लीडर, हिंदू कैसा वक्फ करेंगे वक्फ बोर्ड को? नहीं करना। क्यों कर रहे मालूम आपको? क्योंकि राजस्थान में ऐसे कई मुकामात पर हिंदू राजा राजाओं ने मुसलमानों को जायदादें दी। तो जब उन्हें हिंदू मेंबर ही नहीं बनेगा, तो जब नए कानून बनेगा तो रजिस्ट्रेशन में आएगा, तो जो राजा देते थे रख लो, ये तुम ये रख लो, उन्हें छीनना चाह रहे, उन्हें छीनना चाह रहे उन जायदादों को, उन्हें छीनना चाह रहे इन जायदादों को। ट्राइब्यूनल है वक्फ का ट्राइब्यूनल नहीं, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज चीफ जस्टिस अपॉइंट करता। मोदी बोल रहे नहीं, रिटायर्ड जज को रखूंगा। कलेक्टर है, कलेक्टर को क्या बोल रहे हैं आप? अगर यह कानून बनने से पहले किसी वक्फ की प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट काबिज है तो कलेक्टर फैसला करेगा, यानी कलेक्टर अपने ही फैसले में जज हो सकता। क्या बोलो आप? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। मेरे भाई, ये कानून इसलिए बनाया जा रहा है कि काशी मथुरा की मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। आरएसएस बोलती कि 30,000 मस्जिदें हमारी हैं, मुसलमानों की नहीं है। मोदी पिछले दरवाजे आ रहे, पिछले दरवाजे से छीनना चाह रहे। मस्जिदों को कब्जा कर लो, दरगाहों को खत्म कर दो, खानखाहों को बर्बाद कर दो, कब्रस्तानों को ले लो और बिल्डिंगें बना दो वहां पर। इवैक्यू प्रॉपर्टी है। पंजाब हरियाणा में जो लोग पाकिस्तान जाने से पहले वक्फ कर दिए, तो मोदी बोल रहे नहीं, इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म। ऐसा कानून, गंदा कानून बना रहे, वक्फ को खत्म करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको हमको मुत्तहदा तौर पर इसका मुकाबला करना है, और जब फैसला होगा एहतजाज का तो आप और हम एहतजाज करेंगे, नहीं करेंगे? दम से नहीं बोल रहे, एहतजाज होगा, आप साथ देंगे या खाली डीजे के सामने डांसिंग करेंगे? अल्लाह ने आएंगे, औलिया अल्लाह के दरगाहों को बचाने आएंगे, अपने बाप दादा के खबरों को बचाने आएंगे, खानखाहों को बचाने निकलेंगे। मोदी जी, आप देख लो, सारी दुनिया में मोदी जाते हैं, जहां कोई मुस्लिम मुल्क मिला, मुस्लिम मुल्क चले गए, ऐसा मिलते उससे, या हबीबी नहीं भी बोलना, ओफो क्या मिल रहा भाई। मगर हमारे उन भाइयों को नहीं मालूम कि हमारी खबर खोद दे रहे यहां पर। अच्छा, अब एक कोई मलेशिया में एक साहब बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेता मैं, उन्होंने एक वीडियो डाल दिए। अब आरएसएस वाले बोल रहे, उन्होंने बोले तो तुम नहीं बोलते। मेरे सामने बोले, कोई पार्लियामेंट में मीटिंग में था, आप नहीं बोले, उन्होंने बोले मलेशिया से। मैं क्या बोलूं? बोले आप नहीं बोलेंगे। मैं क्या बोलूं? बोलो, जो मलेशिया में बैठा हुआ है तुम उससे पूछो,
जो भारत में बैठकर तुम्हारे नाक में दम कर रहा, तुम्हारे सामने खड़ा है, उससे पूछो। नहीं, उन्होंने मलेशिया में बोला, मेरा मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम आए थे भारत को थोड़े दिन पहले मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम आए थे। मोदी कैसा मिले? लग जा गले। उनको बोलना था कान में, उसको जरा भिजा दो है इंडिया को, उसको नहीं बोले। अच्छा, अनवर इब्राहिम भी बड़े चालाक हैं, उनको गाना गाओ बोले, तो अनवर इब्राहिम जो है दिल्ली में गाना क्या गाए? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। मैं बोला ओफो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना अनवर इब्राहिम। अच्छा, फिर असदुद्दीन ओवैसी बांग्लादेश में जो हो रहा नहीं बोल रहे। अरे भाई, बांग्लादेश में जो हुआ आप भी तो जिम्मेदार है मोदी। आप शेख हसीना को ऐसा कर लिए कि बांग्लादेश को भूल गए, शेख हसीना को याद कर लिए। मुल्क में ताल्लुकात जो है भारत और बांग्लादेश में होते, मगर मोदी क्या करते? फॉरेन पॉलिसी अपनी जात पे करते, अपनी इंडिविजुअलिटी पर्सनालिटी पे करते। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोले? उसको क्यों बुलाया यहां पर? क्यों बुलाया उसको? मैं बोला उसको नहीं बुलाना था यहां पर, क्यों बुलाया आप? हम बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, वहां पर पाकिस्तान अगर अपने कदम जमाएगा तो पाकिस्तान टेररिज्म करेगा भारत में। हमको तो बांग्लादेशियों का साथ देना था, शेख हसीना का क्यों दिए? ठीक है, दोस्त है, हम दोस्ती नहीं भाई, बस हो गया। आपको मालूम, हैदराबाद में पूरे इंडिया में अगर पहला सुसाइड बॉम्बिंग कहां पे हुई मालूम आपको? हैदराबाद में हुई थी, टास्क फोर्स ऑफिस। आपको याद नहीं होगा कौन आया था, बांग्लादेश से आया था। मैं वो सामने रख के बोला, दीवाने तुम्हारी नजरें सोच भी नहीं सकती मैं जो बोल रहा हूं। तुम बांग्लादेश से दोस्ती करो, रोको पाकिस्तान को वहां पर अपने कदम जमाने से। मगर नहीं, मोदी नहीं, शेख हसीना नो। अरे भाई, आपको उनसे इतनी मोहब्बत है, बोल लो, खत्म करो, मगर बांग्लादेश को दोस्ती करो। नहीं, शेख हसीना यहां भाई बोल रहे। अच्छा, फिर ये मेरे को गालियां दे रहे सोशल मीडिया पे, ओवैसी ऐसा बोला, ओवैसी ऐसा बोला। आज मैं बोल रहा हूं, सुनो बेशर्मो, बेगैरतो, झूठ बोलने वालों। अब बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहे तो बांग्लादेश के हिंदू याद नहीं आ रहे तुम्हारे को? हैं? तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे पास बहुत बड़ी जबान है। बांग्लादेश से खेल रहे चेन्नई में, टिक 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 टिक। माशाल्लाह, सिराज भी दो खोल दिया, बुमराह भी कर दिया। मगर बांग्लादेश से क्रिकेट मैच खेल सकते, और ओवैसी से पूछते, ओवैसी बांग्लादेश के हिंदुओं पे जुल्म हो रहा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? तुम क्रिकेट मैच खेलेंगे यहां पे, और दूल्हे भाई से पूछेंगे क्या बोलना। अरे तुम नहीं, पैसे मिलते ना भाई, अम्मा 100 करोड़ खो देना हम लोग। हाँ, मगर बांग्लादेश, मैंने मजम्मत की बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो जुल्म हुआ, मैं कंडेम किया उसको। बांग्लादेश के हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, कोई जुल्म होना नहीं चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं को अपने मजहब पे चलना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार वहां के हिंदुओं की हिफाजत करेगी। मगर नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाह रहे हैं, आपके दुम छल्ले जो ओवैसी 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 क्या डीजे लगा के नाचते, क्या मेरा नाम लेके तुम लोग क्या? तो मेरे भाई, ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी। अब ये वक्फ बिल में एक रंग बिरंगे जोकरा भी पैदा हो गए। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। नहीं, दरगाह बोर्ड, अच्छा दरगाह बोर्ड बनना चाहिए। दरगाह बोर्ड की स्पेलिंग नहीं बोल सकते, दरगाह बोर्ड बनना चाहिए। और क्या बोलते हैं, एक साहब बोल रहे, मैं सुल्तान हिंद
मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा अजमेरी सुल्तान हिंद का जानशीन हूं। कितना झूठ बोलते। अरे पापियों, जुल्म है तुम्हारा। तुम गरीब नवाज के जानशीन हो। अरे तुम्हारे से बड़ा झूठा नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद का जानशीन कोई है तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। तुम नहीं हो। तुम खाली वहां पर एक नॉमिनल हेड हो। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का कोई जानशीन है तो बाबा फरीद है। बाबा फरीद का अगर कोई जानशीन है तो कलियर का मेरा साबिर पिया है और मेरे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। तुम नहीं हो। निजामुद्दीन औलिया का कोई अगर जानशीन है तो नसीरुद्दीन चिराग दहली है। तुम नहीं हो। नसीरुद्दीन चिराग दहली का कोई जानशीन है तो बंदा नवाज गेसू दराज है। अरे पापियों, तुम जानशीनी की बात करते हो। तुम हिम्मत जानशीन है। अरे मैं सियासी तौर पर कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे 100 भी आ जाए तो मैं सालार का जानशीन नहीं हो सकता। मैं मेरे जैसे 1000 आ जाए तब भी मैं फखरे मिल्लत का जानशीन नहीं हो सकता। मैं जिसने उस औलिया अल्लाह की इज्जत की, उनके खादिम बनकर, तो दुनिया ने उनका नामो निशान रोशन कर दिया। कचौचे शरीफ का दरगाह है, वहां के आस्थाने से जो खादिम है मखदूम अशरफ समनानी, उन्होंने खादिम बनकर रूहानी फैज हासिल किया तो दुनिया ने उनको मदनी मियां और हाशमी मियां बना दिया। जिसने कुर्बानियां दी, अगर कोई बोलेगा कि मैं गौसे आजम का जानशीन हूं, अभी आसमान को देख रहा है तू जमीन पे भी नहीं रह सकता। जानशीन है। तबीयत को बना लिए तुम लोग, जानशीन है। अरे ये वो लोग हैं, सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने बादशाह अकबर आकर झुक गया, हाथ बांधकर खड़े हो गया और कहा कि दुआ करिए। अकबर का महल बर्बाद हो गया। अकबर के महलात वीरान खंडेर में तब्दील हो गए, मगर सलीम चिश्ती का आस्थाना आज भी आबाद है, कल भी आबाद रहेगा। मखदूम अशरफ समनानी ईरान से आए बादशाह थे, बादशाहों की बादशाह खत्म हो गई, मखदूम अशरफ समनानी का आस्थाना आबाद है, आबाद रहेगा। हजरत यूसुफैन है। औरंगजेब की फौज खत्म हो गई, औरंगजेब खत्म हो गया, मगर आस्थाने यूसुफैन आबाद है। मुराद शाह धोती रहमतुल्लाह अलैह, मुगलों की फौज गई, खत्म हो गए, मुराद शाह धोती का आस्थाना आबाद है। मुगलों की फौज जा रही थी, बुरहाने शाह साहब किबला खड़े थे, उनका आस्थाना आबाद है। बादशाहों की बादशाहत खत्म हो गई। जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह, बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, आलमगीर ने कहा कि मेरे पीर के कदमों में दफना दो, वो आस्थाने आबाद है। मेरे भाई अबुल हसन शादली, जिसने उनका खादिम बनकर खिदमत की, वो इब्ने अताअल्लाह इस्कंदरी बन गया। याद रखो, ये औलिया अल्लाह का नाम लेकर तुम जो मोदी का बाजा बजा रहे हो ना, हां, तुम गरीब नवाज के जानशीन नहीं हो। तुम महबूब इलाही के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, बाबा फरीद के, नसीरुद्दीन चिराग दहली के, बंदा नवाज गेसू दराज के तुम जानशीन नहीं हो। तुम यकीनन मोदी के जानशीन, तुम मोदी के जानशीन हो। अरे तुम कहां से आकर क्या कर रहे हो? आपको मालूम, जो ये रंग बिरंगी कपड़े पहन के ड्रामा कर रहे हैं, इनको 2 करोड़ रुपये सालाना मिलते दरगाह से, 5% इंक्रीमेंट। दरगाह बोर्ड बनाना,
2 करोड़ रुपये जो खा रहे तुम, कितना काम किए गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए। याद रखो, अगर मुंह खोलूंगा ना, बहुत बोल सकता हूं मैं। जो आज वक्फ की इस बिल की तायीद कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, बेशर्मो हो तुम। मेरा एक ही उनसे सवाल है, अगर तुम बोलते ये सूफीज्म है और हमारे उस रस्म और रिवाजात अलग है, तो बताओ शरीयत के ताबे है या शरीयत के बाहर है? शरीयत के ताबे है तो कानून की जरूरत नहीं है, मौजूदा कानून काफी है। अगर शरीयत के ताबे नहीं है तो फिर तुम्हारी मर्जी। बोलो तुम। 1937 शरीयत एप्लीकेशन एक्ट सेक्शन 2 कहता है कि वक्फ के मामले में शरीयत को फॉलो करना पड़ेगा। और जो सूफी है, पहले उसको अपनी जात में फना होना पड़ता है। वो पहला कदम है सूफी के लिए, पहला कदम है कि अपनी जात को खत्म करो, फिर आखिरी में अल्लाह की राह में फना होना, फना फिल्लाह। इन्होंने तो पहले कदम पे मोदी पे फना हो के आई लव यू, अपनी जात को भूल ही गए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने सूफी क्या है बताया था। जुनैद बगदादी ने कहा कि सूफी वो है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है।